अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने अपने 2.5 माह के दौरे हुकूमत में पहली बार सहाफ़ियों के साथ SKICC में तबादले ख्याल किया। इस दौरान उनके हमरा नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर काबिनी वज़रा भी थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर ये मान भी लें कि इस तरफ का मसला कश्मीर हल हो गया है तो दूसरी तरफ के कश्मीर का क्या। एक सहाफ़ी के पूछे गए सवाल के जवाब में कि मरकजी सरकार की तरफ से ये तासीर पैदा किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद मसले कश्मीर हल हो गया, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भाजपा कहती है कि कश्मीर मसला हमेशा के लिए हल कर लिया गया है तो क्या हम ये समझें कि सरहद पार वाले कश्मीर का भी मसला हल हो गया है। के लिए अगर हम मान के भी चले ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो LOC के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 पर अपना फैसला सुनाते हुए मरकजी सरकार से जल्द अज जल्द रियासती दर्जे को बहाल करने को कहा था। उन्होंने कहा कि लेकिन 1 साल गुजरने जाने के बावजूद भी रियासती दर्जे को बहाल नहीं किया गया। वजीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने असेंबली इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को उम्मीद है कि उन्हें उसका सिला मिलेगा और तवक्का है कि मरकजी सरकार अब जल्द रियासती दर्जा बहाल करेगी। कि जम्मू कश्मीर का UT रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली पर बात करते हुए कहा कि NC वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली फराहम करेगी, लेकिन ये बिजली तभी मिल पाएगी जब मीटर की तनसीब हो। वजीर आला ने कहा कि NC अपने वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली फराहम करेगी, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग मीटर का इस्तेमाल करेंगे, इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी फ़ायदा पहुँचेगा। मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते, हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी। गुलमर्ग और टंगमर्ग में आज सुबह हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे सयाहों और मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया।
बर्फबारी के पेश नज़र गुलमर्ग इंतजामिया ने एडवाइजरी जारी करते हुए कंट्रोल रूम कायम किया और सयाहों को SOPs पर अमल करने की हिदायत दी। वहीं पुलिस की तरफ से सिर्फ व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को ही गुलमर्ग की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। महकमा मौसमियात ने 4 से 6 जनवरी के दौरान शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कैसे हुई, बहुत टाइम के बाद हुई वादी में बर्फबारी, बहुत खुशी का माहौल है। लोगों को परेशानी थी, बीमार हुए थे बहुत ज़्यादा, तो खुदा की रहमत है जो बर्फबारी हुई, लोग बहुत खुश है। और जो टूरिस्ट है उनसे हमें गुजारिश है कि वो कोई पैनिक ना हो। हमारे दरवाजे बहुत खुले हैं, हर घर कश्मीर के लोगों के दिल बहुत साफ़ है। अगर कोई प्रॉब्लम कुछ भी हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे घर आ सकते हैं और रह सकते हैं। गुरेज में शदीद बर्फबारी के बाद गुरेज बांडीपोरा रोड बंद हो गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई है। इलाके में तकरीबन 6 इंच ताज़ा बर्फ पड़ी है। हुकाम ने बर्फ साफ करने की मशीनरी तैनात की है, मगर खराब मौसम के बायस काम सुस्त रवि का शिकार है। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं ने सफर को खतरनाक बना दिया है और लोगों से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की दरख्वास्त की है। इधर महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असरात के बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और कुछ वादियों में बर्फबारी की तवक्का है। शुमाली कश्मीर पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, जबकि वस्ती और जनूबी कश्मीर के बाज़ हिस्सों में असरात निस्बतन कम होंगे। यहाँ पे रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए। ब्रेक के बाद आपका फिर से खुशामदीद। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB PWD अनंतनाग सईद इशफाक अहमद ने बताया कि जिला की तमाम राब्ता सड़कों से बर्फ को हटा दिया गया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद बर्फबारी की तवक्का के पेश नज़र जिला भर में 7 कंट्रोल रूम्स कायम कर लिए गए हैं। सईद इशफाक अहमद ने यकीन दहानी कराई कि महकमा हर तरह के मौसमी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जैसा आपने देखा परसों जो बर्फबारी हुई थी 28, 27, 28 को, तो हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ा स्विफ्टली काम किया और P1 रोड्स हमने 28 को ही कंप्लीट किए थे और P2 रोड्स हमने 29 शाम को हमने सारा कंप्लीट किया था। इस बार भी हम रेडी है। पहले स्नोफॉल में मेरे पास 26 मशीन्स मैंने काम पे लगाई थी, तो इस बार भी हमारा डिपार्टमेंट मुतहरिक है, हमारा स्टाफ सारा मुतहरिक है। तो जो ही बर्फबारी होती है तो हम उसी टाइम अपने डिपार्टमेंट, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मुतहरिक हो जाएगा और रोड से बर्फ़ उठाने का काम शुरू हो जाएगा। जो भी गली कूचे हैं उनमें हमारा साथ म्यूनसिपलिटी भी अनंतनाग में देती है, तो वो भी हमने टाइम
हमने रात को ही स्टार्ट किया था वो उनका साफ़ करना, तो हमने गुली कोचे भी अनंतनाग में सारे साफ़ किए हुए हैं। हमारे पास 24/7 हमने एक एस्टैब्लिश किया है, हमारा जो कंट्रोल रूम है, हमने अपने नोडल अफसर्स लगाए हैं, तो उनके नंबर्स हमने पब्लिक डोमेन में रखे हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उन नंबरात पे फ़ोन करे, तो हम उसी वक्त अपनी मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। श्रीनगर में सफा कदल के ब्रारीपोरा में 1990 की दहाई में कायम किए गए सिक्योरिटी बंकर को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हटा दिया गया है। ये बंकर सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस वक्त की शोरश के दौरान तामीर किया था। सीआरपीएफ के एक सीनियर एहलकार ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के बाद बैंकर्स की जरूरत का जायजा लिया जाता है और अगर बंकर की जरूरत नहीं रहती तो उसे हटा दिया जाता है। उनके मुताबिक ये बंकर इब्तदाई में आर्मी, फिर बीएसएफ और बाद में सीआरपीएफ के जेर इस्तेमाल रहा था। डोडा जिला के बदरवा इलाके में एक होटल के कमरे में 3 नौजवानों को मुर्दा हालत में पाया गया है। एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कहा कि इब्तदाई हकीकत से ये पता लगता है कि ऑक्सीजन की कमी का वाक़या है। पुलिस को एक मुतवफ़ी नौजवान के भाई से इतला मिली कि बार बार फोन करने के बावजूद जवाब नहीं आ रहा था। पुलिस ने कमरे का पता लगाकर दरवाज़ा तोड़कर 3 अफराद को बेहोश हालत में पाया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। मुतवफ़ी नौजवानों की शिनाख्त मुकेश सिंह, आशुतोष सिंह राणा और सनी चौधरी के तौर पर हुई है। भद्रवा इनको एक जम्मू से कॉल आई कि उनके ब्रदर हैं वो मिस्टर मुकेश आशुतोष जो हैं वो कल से अलॉन्ग विद उनके 2 फ्रेंड्स के साथ जो हैं वो यहाँ भद्रवा आए हुए हैं 31st मनाने। तो उनका जो है वो फोन पे रिंग जा रही है बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। तो उसी को जो है वो फॉलो करते हुए उनकी लोकेशन निकाली, बट वो क्योंकि वो लोकेशन इतनी स्टीक नहीं आ रही थी और उन्होंने जो है वो 2 टीम्स वहाँ यहाँ पे निकाली। तो एक टीम ने जो है वो जीरो इनकी गाड़ी यहाँ पे, ये रॉयल इन यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, और जब यहाँ पे आके पता करवाया तो ये लोग यहाँ पे एक रूम में रुके हुए थे और रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पे किसी ने जो है वो दरवाजा नहीं खोला और वो उसको जो है फिर तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर जो है वो तीनों जो है वो अनकॉन्शियस टाइप्स जो है वो दिखे कि वो, क्योंकि अंदर किसी की एंट्री नहीं हमने करने दी स्टार्टिंग में। तो एक जो है वो वॉशरूम में थे और 2 जो हैं वो बेड पे थे। तो फोरेंसिक की जो है वो फिर हमने टीम बुलवाई और डॉक्टर्स आए, उन्होंने इनको कहा कि ये अभी जिंदा नहीं है और फोरेंसिक से जो है वो अभी हमारी टीम कार्रवाई कर रही है। बट ये तीनों लोग जो हैं अभी इनकी शिनाख्त जो है एक मुकेश कुमार और एक आशुतोष और एक सनी चौधरी, ये 3 लोग जो हैं ये यहाँ पे मृत पाए गए हैं और इनको जो है इनकी बाकी कार्रवाई जो है वो अभी करेंगे। प्रिलिमिनरी जो हमें लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर से जो है एक कोयले की एक सिकड़ी टाइप जो है वो मिली है और कमरे में जो है वो ज्यादा रोशनदान वगैरह नहीं है। तो प्रिलिमिनरी यही लग रहा है कि ये एस्फिक्सिएशन का मसला हो सकता है, बट हमारी जो इसी के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट इख्तिताम को पहुंचता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।